जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एसएससीटी मैथ्स को लेके। तो मेरे एग्जाम में मैथ्स कैसा आया था और मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, कितना टाइम टेकन है, कैश क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, वो सब मैं आज बताने वाला हूँ। तो अभी स्क्रीन शॉट अपनी मैं लगा दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन मेरे एग्जाम में किस टाइप के आए थे। भाई मेरे को थोड़ा बहुत याद था, तो उसी टाइप के मैंने क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट लेके आप अभी स्क्रीन पे लगा दिए हैं। उसको आप चेक कर लेना अच्छे से। बाकी अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, जिसमें से 10 से 11 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। उसके बाद जो उसमें टाइम ले रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो आप पहले ऐसा करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 20 क्वेश्चन तक चेक कर लेना। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले सबसे पहले वही करना, बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि उसके बाद भाई माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा कि हाँ मैंने 10-11 क्वेश्चन आराम से कर चुके हैं, सही सी नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं आते तो भाई तुक्का लगा दो। अगर एक दो हो रहे हैं, आपका मन भाई तुक्का लगाओ या फिर ना लगाओ। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि 1/4 या उस चीज़ को लेकर डर रहे हैं, कुछ लोग बोले 1/8। तो आप ही समझ सकते हो भाई। अगर मैं बताऊं तो यार तुक्का लगा के आओ। 1/8 की माइनस मार्किंग है, परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मध्य अनुपाती क्या था, ये जो मध्य समानुपाती याद करना था उसका वाला क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, इसको आप चेक कर लो। यहाँ पे रूट में, इसका आंसर भी रूट में ही आ रहा था, रूट में आ रहा था। और सेकंड क्वेश्चन था लाभ हानि का, जो कि बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक था, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इस टाइप का देख सकते हो स्क्रीन पे। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो औसत के दो क्वेश्चन थे। एक तो आपका बेसिक था, जैसे कि आप मल्टीप्लाई करा दियो, एक संख्या से दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करा दियो, फिर नीचे वाली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करा के माइनस करके आंसर आ रहा था। लेकिन एक संख्या था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लैंग्वेज घुमा रहे थे। औसत का क्वेश्चन था, वो नहीं सॉल्व हो रहा था। अब अगर दुकान अभी यहाँ पे, हाँ दुकानदारी का बेईमानी वाले से एक टाइप का क्वेश्चन था, लाभ हानि में दुकानदारी। ठीक है, वही जो बेईमान व्यक्ति वाला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, चेक कर लो आप। ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा ही बिल्कुल था, ऐसे ही मैच कर रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद अनुपात समानुपात का देखो एक क्वेश्चन शायद था एक क्वेश्चन बेसिक ही था, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आप देख लो स्क्रीन पे। और एक तो देखो मैंने भाई यहाँ पे ये लगा रखा है, गोलार्ध का क्वेश्चन लगा रखा है, लेकिन मेरे में आया था वर्ग का आया था, सिंपल। लेकिन इसी टाइप का था क्वेश्चन कि आप फार्मूला लगाओ और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। एक क्वेश्चन था संख्या पद्धति से, जो कि उसमें पूछा था वही, बड़ी संख्या दे रखा है तो आप उसको एचसीएफ एलसीएम निकाल विकाल के उसके फिर बोला था कि 5 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो वही करना था। उसमें बेसिक था, वो वाला कर लोगे। और 1% का क्वेश्चन ये था कि उसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी की जाए कि उसकी खपत बराबर, ऐसे करके क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद औसत का तो आपको बता चुके हैं, वो ऐसे ही वो ऐसा टाइप क्वेश्चन था। थोड़ा सा लैंग्वेज भाई बहुत ज़्यादा घुमा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया वो। और जनसंख्या का क्वेश्चन तो इस टाइप का भी एक आ सकता है। बाकी मेरे में तो अंतर पूछा था, 2 वर्ष और 3 वर्ष का निकाल के अंतर पूछा था। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक पूछा था व्युत्क्रमानुतापी। ठीक है, व्युत्क्रमान ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा था, वही अनुपातिक समानुपात में, जो अंकित भाटी सर स्पेशल मॉक टेस्ट में कराए थे, वहीं से एक क्वेश्चन इस टाइप का था। चाल समय दूरी का तो बात करें, अगर दो क्वेश्चन सिर्फ औसत दूरी के आए थे, औसत नहीं, औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ, ये क्वेश्चन था। तो उसमें भी पता है ना, डिवाइड करने में पॉइंट में उसका टाइम निकल रहा था, तब टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखा जाता है। ठीक है। तो वो भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद सरलीकरण के दो क्वेश्चन आए थे। एक तो आपका बेसिक से आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, बेसिक बिल्कुल इस तरह से आया था। और फिर सेकंड वाली बात करें, सेकंड का भी मैंने देखो लगा दिया। यहाँ इसको सॉल्व करने में पता है ना, ये तो चलो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। इस टाइप का एक और था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था यार, उसको पता नहीं मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा था, फिर नीचे संख्या से ऊपर डिवाइड हो रहा था, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा था, पॉइंट में आंसर आ रहा था। और ऑप्शन में बिल्कुल ऐसे ही रखे थे आंसर, और हम लोग का तो पॉइंट में निकल रहा था। साधारण ब्याज का अगर बात करें तो सिंपल क्वेश्चन आया था, एस आई वही एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन 100 लगा दो, इसका मान निकल आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। और चक्रवर्ती ब्याज का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने भाई पढ़ा नहीं था यार। जिसने पढ़ा होगा, लैंग्वेज समझ में आई होगी, उसी ने सॉल्व किया होगा। मैंने तो उसको देखते ही मैंने स्किप कर दिया था, पता नहीं क्यों। ये यहाँ पे देख लो भाई, हमें लगा कि यार टाइम ज़्यादा लगेगा, मैंने तभी स्किप कर दिया। यहाँ अब कार्य और समय का एक क्वेश्चन आया था, कार्य और समय का। देखो बेसिक वाला तो आप मजबूत करके रखना, क्योंकि बेसिक अगर आ भी गया तो उसका नंबर आपको बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन ये वाला टाइप मेरे में आया था ऐसे करके कि पहले ए दिन करता है, फिर बी करता है, ए करता है, फिर बी बी करता है, फिर उसके बाद दोनों मिलके कितने कितने दिनों में करते हैं, ये मेरे में क्वेश्चन था। एलसीएम,
एक एलसीएम से क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ स्क्रीन पर मैंने लगा रखा, सिर्फ कॉमन लेना था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे 2 की पावर 9 लिखी हुई थी, तो एलसीएम ही बताना था, बिल्कुल घातों की तरह था, तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि सरलीकरण से 2 क्वेश्चन आए थे, और औसत गति से नहीं, औसत चाल वाले जो पूछ रहे थे वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट भाई रहा इसमें चाल समय दूरी। अगर आप चाल समय दूरी अच्छे से टाइप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे।